हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर एच के कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। आज बात करेंगे कि दांतों को निकलवाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसको अवॉइड करना चाहिए, जिसको आपको नहीं करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहला है जिसमें कि आपको तंबाकू का सेवन, किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ में आपको तंबाकू का सेवन नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, जो आपके डॉक्टर ने एक पैक लगा करके दिया है, एक कॉटन का जो बॉल डाल करके दिया है जहाँ से दांत निकला है उस जगह से, तो उसको आपको क्या करना होगा कि नहीं निकालना है 45 मिनट्स तक, 30 to 45 मिनट्स तक उसको रखना है। उससे ये होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो ब्लीडिंग उस गॉज पीस में सोख हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ क्लॉटिंग बनने में आसानी होती है। ठीक है, पहला चीज़ दैट इज ए प्रेशर पैक। ठीक, इसको आपको नहीं निकालना है 30 to 45 मिनट्स तक। जैसे ही आप इसको निकालते हैं आपको तुरंत ही ठंडा कुछ भी खाना है, जैसे कि आइसक्रीम खा लिया। आइसक्रीम भी कौन सी, स्टिक वाली नहीं, कप वाली आइसक्रीम खाना है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में प्रेशर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको 2-3 दिनों तक, स्पेशल जो 2-3 दिनों तक जो ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि उस साइड से कुछ भी हार्ड च्यूइंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी बात सोचो कि किसी जगह पे अभी एक घाव हुआ है, उसको धीरे धीरे हील होने में टाइम लगेगा। अगर आप उस पर बार बार प्रेशर दोगे तो हील नहीं हो पाएगा और पेन उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उस तरफ से स्पाइसी कुछ भी नहीं खाना है। 1-2-3 तक जो भी हो सके, जितना भी हो सके सादा खाना खाने की कोशिश करनी है आपको। बहुत स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ भी गर्म नहीं खाना है उस साइड से, या गर्म पानी नहीं करना है, या बहुत मतलब खौलता हुआ पानी यूज नहीं करना है आपको, या फिर गर्म खाना भी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उससे भी यही प्रॉब्लम आएगी कि क्लॉट ब्रेक हो जाएगा, और क्लॉट अगर ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या नहीं करना है कि उस साइड बार बार आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खाली स्पेस है और टंग खुद ही जाने लगेगा, जीव जो है आपका वो खुद उस साइड जाने की कोशिश करेगा, जैसे ऐसे होने लगेगा। तो वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप बार बार उस एरिया को टच कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, वो एरिया मतलब घाव जो है वो हील नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसके अलावा आपको जो डॉक्टर ने बोला है कि हल्का सा गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करने के लिए, तो वो गरारे आपको करने हैं, लेकिन बहुत फोर्सफुली नहीं करने। जैसे कि एकदम पानी लेकर फू ऐसे नहीं फेंकना है। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ेगा उस एरिया में, और अगर प्रेशर पड़ता है तो वो प्रॉब्लम फिर से एग्जेजरेट होगा, वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। ठीक, इसके अलावा जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि किसी भी तरीके का टूथपिक अभी इस्तेमाल नहीं करना है 2-3 दिनों तक। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। स्पेशली मैं बात करता हूँ जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, जो शराब पीते हैं, इन सभी लोगों को कृपया कर उतने दिनों तक अवॉइड करें, नहीं तो उससे एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, आई होप कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके आपको देसी भाषाओं में समझाने की कोशिश की जाए। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, या आपको डेंटल से जुड़े कुछ भी तरीके की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से बात कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।